घर का पिछला गेट है, यहाँ पर देखिए मुंबई पुलिस की तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये इस वक्त रिया चक्रवर्ती के घर की तस्वीरें हैं। पिछला दरवाजा रिया चक्रवर्ती के घर का, और वहां मुंबई पुलिस पहुंच चुकी है। जो आज तक ने खबर आपको दी अब से कुछ ही मिनट पहले कि मुंबई पुलिस की सुरक्षा में रिया चक्रवर्ती जाएगी। सीबीआई ने चिट्ठी लिखी है मुंबई पुलिस को और कहा है कि रिया को सुरक्षा दी जाए। मुंबई पुलिस की टीम पहुंच चुकी है रिया चक्रवर्ती के घर। मुस्तफा शेख वहां पर इस समय लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफा बोलिए, क्या हो रहा है वहां? जी बिल्कुल रोहित, जो हलचल का हमको इंतजार था अब वो हलचल दिखने लगी है। यहाँ पर आप देखें तो मुंबई पुलिस की टीम एक यहाँ पर दिख रही है, जिनको पुलिस को भी मीडिया ने घेर लिया है यहाँ पर। और ये देखिए, ये यहाँ पर अगर आप देखें तो मुंबई पुलिस की जीप और यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। यह आप देखेंगे यहाँ पर एक मुंबई पुलिस की जीप यहाँ पर है, जिसके चलते यहाँ पर काफी हलचल दिखाई दे रही है। खासकर लेडीज पुलिस ऑफिसर जो है वो यहाँ पर दिखाई दिए हैं, और जिससे ये देखिए ये पुलिस की गाड़ी की मूवमेंट यहाँ पर हो रही है। ये देखिए ये गेट, जिस गेट पे हम खड़े थे, जिस गेट की हम बात कर रहे थे, वो गेट खाली कराया जा रहा है अभी। और यहाँ पर ही से गेट के लगता है ये जीप को अंदर ले जाया जाएगा। और ये देखिए ये जीप को अंदर ले जाने की बात, यहाँ से ट्राइपॉड पीछे लो, ट्राइपॉड पीछे लो। ये देखिए ये आप देख पा रहे हैं जीप को यहाँ पर पार्क किया जा रहा है इस पीछे के गेट पर। ये मूवमेंट इसी गेट से होगी ऐसा हम मान करके यहाँ पर हम चल सकते हैं कि ये जो मूवमेंट है वो इस वक्त इसी गेट से होने की आशंका जो है वो अभी और बढ़ चुकी है। रोहित, ये आपको हम विजुअल्स लाइव दिखा रहे हैं, रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर के विजुअल्स है। ये देखिए रिया चक्रवर्ती के बाहर की विजुअल्स। अभी मूवमेंट हम लेंगे, आपको यहाँ पर दिखाएंगे। ये देखिए ये सुबह से हम यहीं पर इसी गेट पर थे, पीछे का गेट। लेडीज पुलिस ऑफिसर दिख रहे हैं। देखिए मीडिया ने पुलिस की जो जीप है उसको भी घेर लिया है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर लाइव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लाइव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। ये गेट पुलिस अंदर घुसी, पुलिस जो है वो रिया चक्रवर्ती की बिल्डिंग के अंदर यहाँ पर जाते हुए लाइव विजुअल्स आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, तो ये अब जो बात सामने आ रही थी, हमारे सहयोगी मुनीश पांडे ने ये बात साफ की थी कि जो देरी है वो देरी इसलिए हो रही है कि रिया चक्रवर्ती पुलिस सिक्योरिटी का इंतजार कर रही हैं। और ये अब लग रहा है कि ये बात जो है ये सब सच है कि अब जो पुलिस सिक्योरिटी पहले इतनी नहीं आती थी, लेकिन अब फिलहाल दिख रही है एक तरीके से प्लानिंग यहाँ पर करती दिख रही है पुलिस डिप्लॉयमेंट के लिए, कि रिया चक्रवर्ती को इतनी भीड़, इतनी मीडिया के बीच में जैसे जब निकालना होगा तो उसकी प्लानिंग क्या होगी, और पीछे के गेट से निकाला जाएगा। और ये जो जीप यहाँ पर खड़ी है, ये जीप जो है ये एस्कॉर्ट व्हीकल होगी, ये मानकर हम लोग चल सकते हैं यहाँ पर। लेकिन जिस तरह से जो कंप्लेंट मीडिया के खिलाफ की गई थी वो कहीं ना कहीं सही साबित होती भी यहाँ पर दिख रही है। जिस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि पुलिस जो है पहुंची हुई है, उसकी गाड़ी को मीडिया ने घेर लिया है यहाँ पर। और ये देखिए आप यहाँ पर पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है। ये मूवमेंट आप कह सकते हैं। इससे दूसरी एक शंका ये भी है रोहित कि ये सारी चीजों से जो इन्वेस्टिगेशन है उसका टाइम यहाँ पर खराब हो रहा है। उन्होंने पुलिस सिक्योरिटी मंगाई, पुलिस सिक्योरिटी आने में वक्त लगा। अब यहाँ पर प्लानिंग की जाएगी उनको निकालने की, गेस्ट हाउस पर पुलिस सिक्योरिटी रखी गई है। तो ये सारी चीजों में जो अहम वक्त है इन्वेस्टिगेशन का, सीबीआई टीम मुंबई की नहीं है, मुंबई के बाहर से आई हुई है, उनके ऊपर भी प्रेशर है, उनके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है सच को सामने लाने की। लेकिन कुछ ऐसी चीजों की वजह से उनकी इन्वेस्टिगेशन भी, उसमें आप कह सकते हैं कि जो टाइम है वो यहाँ पर लगता दिख रहा है। और ये थोड़ा वक्त अब लगता है कि यहाँ पर जाएगा, पूरा जो तैयारी है जुहू में वो की जाएगी। ये पूरी पुलिस की व्हीकल जो है वो यहाँ पर लाई गई। अब देखना होगा कितनी और सिक्योरिटी लगती है। सैंटा क्रूज पुलिस स्टेशन यहाँ का लोकल पुलिस स्टेशन है, उस तरफ डीआरडीओ जो है वो अलग जोन है, जहां पर मुनीश बता रहे थे कि उस जोन के डीसीपी को वहां पर पुलिस सिक्योरिटी के लिखा गया था। और डीआरडीओ गेस्ट हाउस में जो है वो पुलिस सिक्योरिटी तैनात इस वक्त कर दी गई है। और यहाँ पर भी कुछ पुलिस ऑफिसर पहुंचे हैं। तो अब देखना ये होगा कि कितनी देर में इस इलाके से रिया चक्रवर्ती की जो व्हीकल है वो निकलती है। ये देखिए यहाँ पर जो लेडीज पुलिस ऑफिशियल हैं वो यहाँ प्लानिंग
ये यहाँ पर देखिए कि जो प्लानिंग थोड़ी यहाँ पर की जा रही है, पुलिस ऑफिशियल मौजूद हैं और ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि सारी चीजें यहाँ पर है। और क्योंकि भीड़ और इस आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी बांद्रा के डीसीपी यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए हैं, पुलिस वाले उनसे इंटरेक्ट करते हैं और किस तरह से ये सारा काम हो रहा है कि कोविड के चलते जो प्रिकॉशंस है शायद वो कहीं ना कहीं नहीं लिए जा पा रहे हैं इस केस के चलते। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि रिया चक्रवर्ती को भी अगर इस बात की जानकारी मिली है कि डीसीपी पॉजिटिव आए तो वो क्या रुख लेती हैं, क्या अपने लॉयर के जरिए किसी लीगल तरीके का पत्र सीबीआई को लिख करके इंटीमेट करती हैं कि उन्हें क्वारंटाइन होना है या उन्हें टेस्टिंग के लिए जाना है। ये एक सवाल। बीएमसी जो है वो सीबीआई की टीम के लिए क्या एडवाइजरी जारी करती है, क्या उनका ये कहना होगा कि सीबीआई की टीम को क्वारंटाइन होने की जरूरत है। ये सारी चीजें अब रोहित एक तरह से जो इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होता दिख रहा था, जो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर आप कह सकती हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होता दिख रहा था, वहां पर इन्वेस्टिगेशन एक तरह से किसी न किसी वजह से उलझता यहाँ पर दिख रहा है, कुछ न किसी ऐसे कारणों की वजह से जहाँ पे ये इन्वेस्टिगेशन में डिले आ सकता है। लेकिन फिलहाल आपको लाइव विजुअल्स हम दिखा रहे हैं पुलिस ऑफिसर की जो रिया चक्रवर्ती की बिल्डिंग में खड़े हैं। ये जिस तरफ हमारा कैमरा है रोहित, वहां आप जिस वक्त जो चीज हम दृश्य आपको दिखा रहे हैं वो दृश्य फ्रंट गेट के हैं। ये पूरा जो गार्डन एरिया यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये फ्रंट गेट है। आपको दिख रहे होंगे कई मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद है। ये फ्रंट गेट है और हम लोग इस वक्त यहाँ पर इसलिए रुके हैं कि अगर मूवमेंट हो किसी तरीके की तो यहाँ पर कैप्चर हो सके। इस इलाके में जहाँ पर गाड़ियां पार्क है यहाँ पर ही एक गाड़ी निकल कर आएगी, इनोवा ग्रे कलर की हो सकती है, जिसमें रिया चक्रवर्ती बैठकर फिर आगे डीआरडीओ की तरफ जाएंगी। इसलिए ये दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो है वो थोड़ा चीजें बदल रही है। यहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी मिल गई है रिया चक्रवर्ती को और ये सवाल भी उठ सकते हैं कि एक प्राइम अक्यूज है इस केस में रिया चक्रवर्ती, उनको पुलिस सिक्योरिटी दी जा रही है, ये एक रुख है। दूसरा लॉ एंड ऑर्डर का रुख है कि किस तरह से अगर उन्हें आने जाने में देरी होती है या सारी चीजें होती है तो उससे एक एंड ऑफ द डे इन्वेस्टिगेशन हैम्पर होती है। तो सीबीआई ने पुलिस सिक्योरिटी की जब कंप्लेंट की थी रिया चक्रवर्ती ने तो क्या रुख अपनाया था, क्या उन्होंने कहा कि इंटीमेट किया मुंबई पुलिस को कि इन्हें जो ये व्यक्ति हैं जो हमारे पास स्टेटमेंट देने आ रही है इनको आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए। ये सारी चीजें इस वक्त समझनी होगी। लेकिन हम ये मानकर चल सकते हैं कि अब कुछ ही देर में रिया चक्रवर्ती को यहाँ से निकलना है। आधा दिन जो है वो बीत चुका है। अब देखना ये होगा कि कितने समय तक उनकी क्वेश्चनिंग यहाँ पर हो सकती है। देखिए मुंबई पुलिस के जो कर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। ये गेट से अंदर जाएंगे वो लोग। ये देखिए ये पीछे का जो गेट है वहां से वो लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो ऑफिसर जो अंदर मौजूद हैं उनके साथ बात कर सके, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सके। तो ये सारी चीजें, सारा मूवमेंट इस वक्त लाइव हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती का जो राउंड 2 ऑफ क्वेश्चनिंग है उस क्वेश्चनिंग के लिए रिया चक्रवर्ती निकलने के लिए तैयार है। उन्होंने सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराई थी, उस कंप्लेंट के चलते जो पुलिस प्रेजेंस है वो भी दिख रहा है। अब पुलिस इस पूरी तैयारी में है कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती को यहाँ से ले जाया जाए। ये देखिए यहाँ से पुलिस सिक्योरिटी यहाँ पर डिप्लॉय है, यहाँ से सिक्योरिटी। ये देखिए जो गेट भी जो खुले थे, ये गेट जो खुला था पहले उस गेट को बंद किया गया है। वहां पर पुलिस डिप्लॉय दिख रही है, वहां पर जो जीप पुलिस की जीप थी वो दिख रही है। गेट का ये एक्सेस बंद किया गया है ताकि अगर निकालना पड़े तो वो रिया चक्रवर्ती को इस इलाके से, यहाँ से पीछे के गेट से निकाल कर फिर जो सामने जहां पर जीप खड़ी है वहां पर ले जाया जाए, ऐसी प्लानिंग दिख रही है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब वो फ्रंट गेट खोला जाता था उस फ्रंट गेट से कहीं ना कहीं जो मीडिया है वो वहां पर अंदर चली जाती थी। इसीलिए शायद ये आप कह सकते हैं कि एक रुख अपनाया गया है। इस वक्त हम उस गेट को अप्रोच हो रहे हैं जिस गेट को बंद किया गया है और ये सीधा जो है आप देखेंगे यहाँ पर ये गेट है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो उनकी कंपाउंड वॉल है रिया चक्रवर्ती की, वो कंपाउंड वॉल को लग करके ये एक पूरा एक्सेस है। और ये देखिए हमने इस वक्त कंपाउंड वॉल के ऊपर से ये कैमरा जो है ये बिल्डिंग में आप देख सकते हैं, ये रिया चक्रवर्ती का बिल्डिंग और ये उनका फ्रंट एरिया। अब यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे जो पूरा मूवमेंट यहाँ पर दिख रहा है वो मूवमेंट आपको दिखाया जाएगा। क्योंकि इस वक्त रिया चक्रवर्ती अपने घर में मौजूद है लेकिन उनको लेने के लिए तो ये पुलिस वाले का मूवमेंट यहाँ पर इस वक्त हमारे कैमरा पर्सन मंगेश आमरे कंपाउंड वॉल
के अंदर का आपको विजुअल दिखा रहे हैं कि जो फ्रंट साइड है रिया चक्रवर्ती की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में किस तरीके की तैयारी चल रही है। तो ये एक तरह से पूरा ऑपरेशन मुंबई सांताक्रूज पुलिस स्टेशन यहाँ पर कर रहा है। ऑफिसर्स मौजूद हैं, लेडी ऑफिसर्स मौजूद हैं, जो तैनात संख्या है वो काफ़ी ठीक ठाक है। और यहाँ से उन्हें किसी तरह से पीछे का जो गेट है वहाँ से निकाल कर जो है वो उन्हें ले जाना है। ये आपकी बात यहाँ पर समझ में आ रही है, मूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है। थोड़ा हम फिर से नज़र डालेंगे एक बार बिल्डिंग के अंदर के जो विजुअल्स हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती किसी भी टाइम पे यहाँ पर उनका मूवमेंट देखा जा सकता है। मुंबई पुलिस यहाँ पर तैनात हो चुकी है, उनको सेफली यहाँ से निकालकर डीआरडीओ तक पहुँचाने का काम करना यहाँ पर सांताक्रूज पुलिस स्टेशन पहुँची हुई है। और डीआरडीओ गेस्ट हाउस में यहाँ पर वहाँ उन्हें जाना है क्वेश्चनिंग के लिए, राउंड 2 ऑफ क्वेश्चन। ये देखिए, तो ये यहाँ पर जो पुलिस है वो इस वक्त प्लानिंग में लग रही है कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती को यहाँ से बाहर निकाला जाए। रोहित, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अपने दर्शकों को बता दें, मुस्तफा शेख वहां से लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वो जगह जहां से रिया चक्रवर्ती बाहर निकलेगी। मुंबई पुलिस की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, महिला पुलिसकर्मी भी वहां पर साथ में मौजूद हैं। सीबीआई ने खुद चिट्ठी लिखकर कहा मुंबई पुलिस को कि रिया चक्रवर्ती को सुरक्षा दीजिए ताकि वो अपने घर से गेस्ट हाउस तक पूछताछ के लिए पहुंच सके। और अब मुंबई पुलिस की तैयारी रे कि रिया को पिछले गेट से बिल्डिंग के निकाला जाए और फिर पूछताछ के लिए ले जाया जाए। मीडिया के तमाम जमावड़े के बीच मुंबई पुलिस ये रास्ता निकाल रही है कि कैसे रिया को वहां से लेकर जाएं डीआरडीओ गेस्ट हाउस जहां पूछताछ होनी है। लगातार मीडिया पर कल रात भी आरोप लगाया रिया चक्रवर्ती ने कि उन्हें हैरेस किया जा रहा है, उन्हें परेशानी हो रही है इस चीज से। उसके बाद सीबीआई की तरफ से मुंबई पुलिस को कहा गया कि वो सुरक्षा प्रदान करें रिया चक्रवर्ती को, और रिया चक्रवर्ती को सुरक्षा देने के लिए अब मुंबई पुलिस यहां पहुंच चुकी है। मुंबई पुलिस की टीम लेकर जाएगी रिया चक्रवर्ती को यहां से डीआरडीओ गेस्ट हाउस जहां पूछताछ होनी है। और साथ में आपको बता दें कि महिला पुलिस अधिकारी भी इस वक्त हैं। रिया चक्रवर्ती कुछ ही मिनट में बताया जा रहा है कि निकल जाएंगी यहां से डीआरडीओ गेस्ट हाउस, और सुरक्षा दायरे के भीतर जाना है, पुलिस के दायरे में जाना है। इसलिए रिया को पहुंचने में देरी भी हो चुकी है। सुबह से सीबीआई वहां पहुंच चुकी है, सीबीआई के अधिकारी पहुंच चुके हैं, सुबह से पूछताछ चल रही है। 3 लोग वहां पहले से मौजूद हैं जिनके साथ बैठाकर रिया को पूछताछ की जानी है। केवल रिया वहां पर नहीं है, रिया आरोपी नंबर 1 है। और रिया का निकलना अब यहां से कठिन इसलिए हो रहा है क्योंकि बाहर मीडिया का जमावड़ा है, और लगातार मुंबई पुलिस की यह कोशिश है कि जैसे कैसे मीडिया को गच्चा देकर वहां से निकाला जा सके रिया चक्रवर्ती को। पिछले गेट से रिया को ले जाने की तैयारी वहां पर हो रही है। मुस्तफा शेख, बताइए क्या हो रहा है वहां? हाँ, मुस्तफा, मेरी आवाज आ रही है क्या? शायद मुस्तफा से हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है मुस्तफा तक, क्योंकि शोर बहुत ज्यादा वहां पर, हंगामा बहुत ज्यादा वहां पर। मुंबई पुलिस भी इस वक्त पसोपेश की स्थिति में कि मीडिया के इस रवैये के बीच कैसे लेकर जाएं आरोपी को वहां से जांच के लिए, पूछताछ के लिए। हैरानी की बात, ये तमाम वो लोग हैं जो पिछले 2 दिन से सवाल उठा रहे थे कि रिया टीवी पर क्यों बोल रही। अब ये सब लोग रिया के घर के नीचे खड़े हैं कि रिया हमसे क्यों नहीं बोल रही। ये बड़ी अजीब सी परिस्थिति है, और इस सारी परिस्थिति में मुंबई पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है कि वो सुरक्षा दायरे के बीच आरोपी को पूछताछ के लिए पहुंचाए वहां जहां गेस्ट हाउस में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होनी है। मुस्तफा शेख, बताइए वहां पर क्या हो रहा है? जी रोहित, यहाँ पर आपको दिखा दे कि सुबह से ही हम ये देख रहे थे कि शांति यहाँ पर दिख रही थी, लेकिन अब जो है वो काफी हलचल यहाँ पर दिख रही है। लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे तो मीडिया का जमावड़ा है, पुलिस आना शुरू हो गई है। एक ये जो गेट है, सुबह से हम इस यहाँ पर कंपाउंड वॉल को लगकर जहाँ पर खड़े थे उस गेट को बंद कर दिया गया है पुलिस की तरफ से, और पीछे का जो गेट है पुलिस ने उस गेट से एंट्री की है, और शायद उसी गेट से रिया चक्रवर्ती को एस्कॉर्ट करना डीआरडीओ गेस्ट हाउस तक, ये प्लान है। अगर कंपाउंड में अंदर आप देखेंगे तो पुलिस वाले भी आपको दिखेंगे, कुछ ऑफिशियल्स अंदर गए हुए हैं। खास कर आपको बता दें कि लेडी पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और ये आप कह सकते हैं
के वो लेडी पुलिस ऑफिसर्स भी यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं और ये पूरा प्लानिंग इस तरह से चल रही है कि रिया चक्रवर्ती को यहाँ से निकालना है। अब ये है कि रोहित, एक बात ऐसी है कि अगर अब पुलिस सिक्योरिटी आ चुकी है तो रिया चक्रवर्ती अब कितनी देर में आती हैं? क्या किसी तरीके का जो अभिषेक त्रिमुखे डीसीपी जो है उनके कोविड होने का कुछ फिर उस पर चर्चा चालू है, ये एक सवाल उठता है क्योंकि पुलिस सिक्योरिटी आ चुकी है। तुरंत रिया चक्रवर्ती को अपने घर से निकलना चाहिए और एजेंसी के पास जाकर क्वेश्चनिंग में जो कोऑपरेशन की जरूरत है वो कोऑपरेशन देनी चाहिए, क्योंकि अब सीबीआई टीम को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि अगर डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे की जो है वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाती है, उस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में अगर जो सीबीआई के ऑफिसर्स आए हुए हैं वो सीबीआई के ऑफिसर्स अगर उनका क्वारंटाइन उनको करना पड़ता है तो ये वो मुंबई में क्वारंटाइन होना प्रेफर करेंगे, मुंबई में कोविड टेस्ट करना प्रेफर करेंगे क्या? क्योंकि बिहार पुलिस के साथ अनबन मुंबई पुलिस की हो गई थी। तो अब ये सारी चीजें एक हेल्थ और एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन के बीच का एक पड़ाव आ गया है, जिसमें जो विटनेसेस हैं, जो अक्यूज्ड हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, जो मुंबई पुलिस वाले हैं, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, जो मीडिया है जहाँ इतने ज्यादा पैमाने पे इस केस को कवर कर रही है और यहाँ पर हर जगह पर मौजूद है, इन सारे के सेफ्टी कंसर्न एक बार फिर से यहाँ पर उजागर होते रोहित दिख रहे हैं। ये आपको हम बताना चाहेंगे कि ये हेल्थ कंसर्न अब उजागर होते दिख रहे हैं। मुंबई में संक्रमण कोविड का सबसे ज्यादा रहा है इस देश में और अभी जो यहाँ पर केस सामने आने से एक बार फिर से वो चीजें 4 महीने पहले की जो एक तरह से जो हमने बुरा सपना देखा था वो फिर से सामने आने लगा है। कोविड के संक्रमण का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, क्वारंटाइन होना, ये सारी चीजें अब जी बिल्कुल। ये देखिए तस्वीरें जो दिखा रहे हैं हम, मुस्तफा, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर लाइव हैं। पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं वहां घर के बाहर तैनात, गाड़ी वहां पर खड़ी हुई है और जो हलचल है उससे लग रहा है कि रिया किसी भी वक्त आने वाली है। पुलिसकर्मी इस वक्त रेन कवर्स में हैं, दिख रहा है कि बरसात हो रही है। इस पूरी परिस्थिति में पुलिस के ऊपर चुनौती है कि वो उन लोगों से बचाकर जो मीडिया के नाम पर वहां खड़े हैं कैसे लेकर जाए। सवाल यह है कि जो लोग वहां ये परिस्थिति क्रिएट कर रहे हैं वो चाहते क्या हैं? क्या चाहते हैं? पुलिस से बात करना चाहते हैं, रिया से बात करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? जी जी बिल्कुल, एक तरह से रोहित यही एक सबसे जो आप कह सकते हैं कि कंसर्न यहाँ पर इस केस में रहा है कि कोविड के चलते एक तो जो प्रॉक्सिमिटी रखनी होती है वो नहीं रह पा रही थी। रिया के जो फादर है इंद्रजीत, वो एक सीनियर सिटीजन है, वो तो रिटायर्ड एयरफोर्स के सर्जन है। वो उन्हें अगर गेट बिल्डिंग का फ्रंट गेट खोला जाता था तो सभी जो मीडिया कर्मी है वो अंदर घुस जाते थे, उन्हें गेट के बाहर उतरना पड़ता था। जब गेट के बाहर उतरते तो वो पूरे मीडिया कर्मी उस सीनियर सिटीजन जो उनके पिता है उनको घेर लिया जाता था, उनको चोट भी आई है, ऐसा रिया चक्रवर्ती की तरफ से बताया गया है। तो ये एक तरीके से बड़ा सवाल है कि ये क्या जो लोग ये कर रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा कंसर्न वो उन लोगों के लिए भी है, खुद के लिए भी है, जो बाकी सहयोगी है मीडिया के उनके लिए भी है। तो ये एक बहुत आप कह सकते हैं कि जब से ये बात सामने आई है कि डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे कोविड पॉजिटिव पाया गया, उनका परिवार संक्रमित पाया गया है, तब से ये सारे सवाल अब फिर से एक बार वही हम कह रहे थे कि उजागर हो गए हैं। यही सही होगा रोहित के पुलिस को जल्द से जल्द रिया चक्रवर्ती को यहां से ले जाने दिया जाए, डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचाया जाए। इन्वेस्टिगेशन ये डिमांड करती है कि रिया चक्रवर्ती ज्यादा से ज्यादा टाइम सीबीआई को दे, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कोऑपरेट करें, उनके जो सवाल है उससे जवाब दे, उसका आंसर करें और इस इन्वेस्टिगेशन को एक कंक्लूजन तक पहुंचाए। तो ये एक बड़ा पॉइंट भरा ये चीज है, जो चीज होती इस वक्त नहीं दिख रही है। अब उम्मीद ये लगा रहे हैं कि मुंबई पुलिस यहाँ पर क्योंकि पहुंच चुकी है, जल्द से जल्द रिया चक्रवर्ती को यहाँ से ले जाकर डीआरडीओ गेस्ट हाउस छोड़ा जाएगा। लेकिन कंसर्न यही है रोहित कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ की मांग जो लेकर चले थे उनके परिवार, उनके फैंस, वो साइडलाइन होकर किसी और उसकी चीज के ऊपर ध्यान ना होकर, बल्कि इस चीज का जो कंक्लूजन है उनके फैंस को, उनके परिवार को जल्द से जल्द मिल पाए, इस चीज की इन्वेस्टिगेशन हो पाए, सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिल पाए। इस चीज के लिए ये जरूरी है कि सब लोग पीछे हटकर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सीबीआई, उन्हें पूरे तरह से सहयोग करे और इन्वेस्टिगेट करने का मौका दे। किसी भी विटनेस, किसी भी अक्यूज के लिए ऐसी सिचुएशन ना पैदा करें कि वो 11 बजे के समन्स के लिए अभी 12:30 बज रहा है, अभी तक आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ से वो निकली नहीं है। तो ये एक तरह से वेस्ट ऑफ टाइम है। लेडी अक्यूज हैं, उन्हें ज्यादा वक्त तक लेट सनसेट के बाद भी इस इन्वेस्टिगेशन के लिए रुका कर नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि हम जो एसपी हैं मिस प्रसाद, उनके अलावा ज्यादातर मेल ऑफिसर्स हमने देखे हैं। तो ये सारे एक चैलेंजेस हैं जो सीबीआई की टीम
कम से कम समय में लॉजिस्टिक्स का अरेंजमेंट कर कर मुंबई तक पहुंची है इस केस को थरोली इन्वेस्टिगेट करने के लिए। उन लोगों ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया है जो गैर जिम्मेदार बाद में ठहराया जा सके, और इसीलिए उन्होंने जो विटनेसेस थे इस केस के उनको थरोली इन्वेस्टिगेट किया, क्वेश्चन किया। रिया चक्रवर्ती या उनके घर के किसी भी सदस्य को बुलाने से पहले विजुअल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल, तो यहाँ पर हमारे सहयोगी मंगेश आंबरे जो कैमरा पर्सन बता रहे हैं कि पुलिस की जो प्लानिंग है वो साफ तौर पर इस लाइव विजुअल जो हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर वो किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं इस पूरे चीज के लिए कि कभी भी जो यहाँ पर मीडिया कर्मी है जो है वो आप कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इशू हो सकता है, इसीलिए वो पूरी तरह से यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं, प्रिवेंशन कर रहे हैं कि अब सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए ये एक आपको हम एडिशन दिखाना चाहेंगे। हम मंगेश आंबरे से रिक्वेस्ट करेंगे गेट के उस पार अगर वो दिखा पाए, पुलिस की एक वैन जो है वो वैन भी यहाँ पर तैनात होती दिख रही है। तो पुलिस जिप्सी के बाद पुलिस वैन जब तभी आती है जब एक तरह से ज्यादा पुलिस डिप्लॉयमेंट हुआ होता है, और ये धरने और इन प्रदर्शन के टाइम पे ऐसी वैन लाई जाती है लोगों को डिटेन करने के लिए। तो ये चीज आप देखेंगे कि पूरी डिप्लॉयमेंट जो है वो अब कंप्लीट होती दिख रही है। सांताक्रूज पुलिस स्टेशन ने ये जिम्मेदारी उठा ली है कि अब रिया चक्रवर्ती को सेफली सिक्योरली DRDO गेस्ट हाउस जहां पर CBI की क्वेश्चनिंग होनी है वहां तक पहुंचाना है, और यही आप देखेंगे कि इस वजह से ये पूरी डिप्लॉयमेंट पुलिस की जा रही है। और लगातार हम आपको लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं प्राइम रोज इस इमारत की जहां पर रिया चक्रवर्ती रहती हैं। जुहू मुंबई स्थित ये इमारत है। इस इमारत में जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लाइव विजुअल्स, वो उन पुलिस अफसरों के विजुअल्स हैं जो कि यहाँ पर सहयोग करने आए हैं रिया चक्रवर्ती का, उन्हें एस्कॉर्ट करने आए हैं, और उनकी प्लानिंग यहाँ पर चल रही है। जो लेडी पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है। तो एक तरह से यही बात जो दर्शक भी देख रहे होंगे रोहित, उनके मन में भी उठेगी कि किस तरह से इस केस को सुशांत सिंह राजपूत का जो जस्टिस है उसे हटाकर राजनीति और अपने अपने एजेंडा के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर सच में इन्वेस्टिगेशन इस केस में हो पा रही है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसको सहयोग मिल रहा है। रोहित, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये देखिए रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर जहां पुलिस की टीम इस समय तैनात हो चुकी है। मुंबई पुलिस के लोग वहां पर पहुंच गए हैं। CBI ने चिट्ठी लिखी मुंबई पुलिस को कि इनको सुरक्षा दी जाए, और अब सुरक्षा दायरे में रिया चक्रवर्ती को ले जाया जाएगा वहां DRDO गेस्ट हाउस जहां पर CBI की टीम पहले से मौजूद है। सुबह से CBI की टीम वहां पूछताछ कर रही है, और 3 लोग पहले से पहुंच चुके हैं जिनसे पूछताछ हो रही है। केवल रिया का पहुंचना बाकी है। इसी चक्कर में रिया के पहुंचने में देरी भी हो चुकी है, क्योंकि CBI की टीम तो सुबह 9 बजे पहुंच गई थी, और 10 से 10:30 के बीच में बाकी लोग जिनके नाम इस मामले में आए हैं, जिनसे सवाल जवाब कर रही है CBI, वो लोग भी पहुंच चुके हैं। और अब वहां पर आप देख सकते हैं पुलिस कर्मियों की तैनाती हुई है, और पुलिस कर्मियों के सुरक्षा घेरे में रिया चक्रवर्ती को ले जाया जाएगा। घर के पिछले दरवाजे से रिया को निकालने की तैयारी मुंबई पुलिस ने की ताकि मीडिया से बचा जा सके, लेकिन दोनों तरफ मीडिया कैमरे हैं। वो तमाम लोग जो कल तक सवाल उठा रहे थे कि आखिर रिया को टीवी पर जगह क्यों मिलनी चाहिए, आखिर रिया को टीवी पर बोलने का मौका क्यों मिलना चाहिए, वो अपने माइक और कैमरा लेकर तैनात हैं। रिया से बात करने के लिए बेताब हैं कि रिया रुके और उनके सवालों का जवाब दे। इसीलिए वहां परिस्थिति इस समय एकदम अफरा तफरी की हो चुकी है। पुलिस कर्मी इस वक्त सोच में पड़े हैं कि रिया को निकाला जाए तो किस रास्ते से निकाला जाए कि वहां मीडिया से बचा जा सके। और कल रात की परिस्थिति आपने देखी, सोसाइटी के दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर किस तरीके से मीडिया कर्मियों ने हंगामा किया, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती पुलिस थाने पहुंची यह मांग करते हुए कि इस पूरी परिस्थिति से उसे बचाया जाए। एक आरोपी जिसके ऊपर जांच चल रही है वो पुलिस के दरवाजे पहुंचता है कि मुझे बचाया जाए, और CBI को लिखकर देना पड़ता है कि मीडिया से इन्हें बचाने की व्यवस्था आप कीजिए। यह परिस्थिति इस पूरे घटनाक्रम के दौरान हुई है। ये तस्वीरें आपको मुस्तफा दिखा रहे हैं, वहां से देखिए, ये रिया के घर की लाइव तस्वीरें हैं जहां इस वक्त मुंबई पुलिस की टीम पहुंच चुकी है, और किसी भी समय रिया चक्रवर्ती वहां से निकलने वाली है। मुंबई की पुलिस रिया के घर पर मौजूद है। घर से किसी भी समय रिया निकलने वाली है, वो रवाना होगी DRDO गेस्ट हाउस की तरफ, वहां जहां CBI की टीम पहले से पूछताछ कर रही है। और कल 10 घंटे रिया चक्रवर्ती से ऑलरेडी पूछताछ CBI वहां पर कर चुकी है। एक बार फिर आज पूछताछ होनी है। मुस्तफा शेख, बताइए क्या हो रहा है? जी बिल्कुल रोहित, ये राउंड 2 था।
सैटरडे का, जहां पर रिया चक्रवर्ती के साथ पूछताछ होनी थी। और ये देखिए लाइव विजुअल्स हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये विजुअल्स आप देखेंगे कंपाउंड वॉल के ऊपर से रोहित हम दिखा रहे हैं आपको। ये मैं क्लैरिटी नहीं ले पा रहा हूं, अगर आपको इसमें कोई शख्स जो पहचाना हुआ दिखे तो उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। जहां तक हमने देखा है हमेशा शौविक जो रिया के भाई हैं पहले वो आते हैं, उसके बाद रिया चक्रवर्ती आती हैं, गाड़ी में बैठती हैं। ऐसा ही कुछ आज भी होगा, इसकी हम उम्मीद लगा रहे हैं। फिलहाल ये उनके बिल्डिंग के अंदर के हम विजुअल दिखा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती को समन्स दिया गया था सेकंड बार सीबीआई की तरफ से उन्हें केस में पहुंचना था। कई अहम सवाल, खासकर जो ड्रग एंगल इस पूरे केस में सामने आया है, उस ड्रग एंगल को लेकर के एक बड़ा सवाल यहां पर था। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि सैमुअल मिरांडा जो एक शख्स है जिनके साथ ये व्हाट्सएप चैट्स भी हैं ड्रग को लेकर के, उन्हें भी इस वक्त सीबीआई ने अपने गेस्ट हाउस पर बुलाकर रखा हुआ है। कन्फ्रंटेशन हो सकती है, इस तरीके की बात भी सामने आ रही थी। जब शौविक से 2 से 3 बार पूछताछ हो चुकी है तो रिया से भी पूछताछ करेगी सीबीआई। 10 घंटे की पूछताछ काफी नहीं थी, उसमें सिर्फ 19 सवाल पूछे गए थे रिया चक्रवर्ती को, और ग्रिल कह सकते हैं, ग्रिल करना था सीबीआई को। उस ग्रिलिंग के लिए सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को बुलाया था, लेकिन इस मामले ने एक ऐसा मोड़ ले लिया जो अक्सर बाकी क्राइम केसेस में नहीं देखने को मिलता है। रिया चक्रवर्ती मुंबई पुलिस की मदद मांगती हैं, सीबीआई मुंबई पुलिस को बंदोबस्त के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए लिखती हैं। आज आप देखेंगे कि अब 2 घंटे बीत गए, जो सीबीआई आप कह सकते हैं रिया चक्रवर्ती घर से निकली नहीं, पुलिस के बंदोबस्त का इंतजार किया। पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर पहुंचा हुआ है। मीडिया की जो भीड़ है और बाकी चीजों को ध्यान में रखते हुए वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से सेफली रिया चक्रवर्ती की कार को यहाँ से ले जाया जाए, मुंबई के क्राउडेड एरिया से यहाँ से जो डीआरडीओ गेस्ट हाउस है सीबीआई का वहां पर पहुंचाया जाए। तो ये सारी चीजों की प्लानिंग इस वक्त हो रही है। तो कुल मिलाकर जो डे 2 था आप कह सकते हैं, और साथ ही साथ जो बांद्रा के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे इस केस से जुड़े हुए थे, उनके परिवार के कोविड संक्रमित होने की बात सामने आती है। तो इस केस में मोड़ और पहलू जो है वो आते यहाँ पर दिख रहे हैं। और ये आप कह सकते हैं कि एक तरीके से कंसर्न इसको कह सकते हैं, एक तरीके का जो डिस्ट्रैक्शन इस केस के हो सकता है, क्योंकि सारी निगाहें जो थी वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन पर बहुत निर्मित थी। बहुत तकलीफों से, मेहनत से सीबीआई के पास ये केस ट्रांसफर हुआ था। सीबीआई बहुत प्रोफेशनल तरीके से इस केस को आगे ले जा रही थी, रिया चक्रवर्ती को क्वेश्चन करने के लिए बेस तैयार कर रही थी, और वो बेस तैयार करते करते उन्हें आज शायद दूसरी बार रिया चक्रवर्ती को समन किया था सीबीआई ने। लेकिन अभी तक रिया चक्रवर्ती अपने घर पर हैं और पुलिस की जो प्लानिंग है उनकी सिक्योरिटी को लेकर वो चालू है। रोहित जी बिल्कुल, सिक्योरिटी को लेकर इतनी प्लानिंग मुंबई पुलिस को इस समय करनी पड़ रही है। वहां पर किस तरह से रिया चक्रवर्ती को सुरक्षित ले जाएं, मीडिया से बचाते हम हुए आपको दिखा रहे हैं। ये गेट पुलिस अंदर घुसी, जी पुलिस जो है वो रिया चक्रवर्ती की बिल्डिंग के अंदर यहाँ पर जाते हुए लाइव विजुअल्स आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, तो ये अब जो बात सामने आ रही थी, हमारे सहयोगी मुनीश पांडे ने ये बात साफ की थी कि जो देरी है वो देरी इसलिए हो रही है, पुलिस की जो जीप है उसको भी घेर लिया है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर लाइव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लाइव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। ये गेट पुलिस अंदर घुसी, पुलिस जो है वो रिया चक्रवर्ती की बिल्डिंग के अंदर यहाँ पर जाते हुए लाइव विजुअल्स आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, तो ये अब जो बात सामने आ रही थी, हमारे सहयोगी मुनीश पांडे ने ये बात साफ की थी कि जो देरी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।